नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया। रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे से बात की है जयवीर सिंह ने और कहा कि यूपी में योगी सरकार किसी भी जाति और धर्म के आधार पर कार्यवाही नहीं करती। प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था इसका उदाहरण है, जिस वजह से यूपी में पर्यटन और कारोबार दोनों बढ़ते जा रहे हैं और लोग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। शिवपाल सिंह के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार बड़ा है और सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस वजह से यादव परिवार में इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। सर, पहले मंत्रालय की अगर बात करें तो पर्यटन को यूपी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, धार्मिक स्थलों का लगातार विकास हो रहा है। क्या कुछ योजनाएं हैं खास तौर पे अब आपके एजेंडे में? देखिए, आप इस बात से सहमत होंगे कि पर्यटन ऐसा विषय है और खासकर उत्तर प्रदेश का पर्यटन जिसमें अपार संभावना है। और मैं समझता हूँ पर्यटन इसमें भी एक आय का अभूतपूर्व संभावनाओं का क्षेत्र है, अपार संभावना का क्षेत्र है। कोई भी पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर देने के जाता है, जिससे राजस्व प्राप्ति की भी अपार संभावना है। और आज खुशी है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित पर्यटन क्षेत्र ही हुआ, लेकिन आज ग्रोथ हुई है। इसके कोरोना के बाद का नया जो पर्यटकों की संख्या की ग्रोथ है, उस ग्रोथ रेट में जो पूरी एवरेज रेट है ग्रोथ की पूरे देश की, उससे कहीं ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है। इसका मतलब हम पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश में 2-3 उसके कारण हैं। पहला तो एक उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, धरोहरों के रूप में, सांस्कृतिक रूप से और जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम, झील, झरने, नदियाँ, वन, ये उत्तर प्रदेश के पास अपार संभावना है। उन्हीं को विकसित करके पर्यटकों के योग्य बना के हम लोग संभालने का, सजाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 17 के 22 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास जगा है, उससे लोगों के पर्यटकों की संख्या और आकर्षण उत्तर प्रदेश बढ़ा है। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम पार्टियां जो हैं वो खासतौर जो मदरसों की जांच हो रही है, इसे लेके सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ आखिरकार मदरसों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है आपकी सरकार पे? हम मदरसों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम उन सभी प्रतिष्ठानों को, चाहे स्कूल हों, अन्य प्रतिष्ठान हों, उनको एक नियोजित तरीके से मानकानुसार, ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके। स्कूल चाहे वो CBSE का हो, यूपी बोर्ड का हो, मदरसों के माध्यम से हो, जो भी हमारे स्कूल्स हैं, जो शिक्षा के केंद्र हैं, उसी में हमारी भविष्य की नर्सरी तैयार होती है, भविष्य का भारत तैयार होता है। उन बच्चों को पूरे योग्यता के, क्षमता के अनुसार गुणवत्ता परक शिक्षा मिले, ये सरकार का दायित्व है। तो गैर रजिस्टर्ड जो मदरसे हैं, जिन पर न मानक हैं, न अध्यापकों को उनको अध्यापन की पूरी तनख्वाह मिल रही है, या अन्य जो कमियां हैं जो मानक स्थापित हैं, उसके अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उससे धार्मिक भावना से और धार्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन इससे मुझे लगता है कल से जो रिएक्शन आ रहे हैं, तो उससे हमें अल्पसंख्यक समाज का भी बड़ा समर्थन हासिल हो रहा है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे जयवीर सिंह, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि यूपी में कानून व्यवस्था जिस तरह से लगातार चल रही है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, इसका प्रभाव न सिर्फ पर्यटन क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में दिख रहा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।